मैथ 10th एक्सरसाइज 7.4 यूनिट 7। यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम डिस्कस करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो पहले देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉल्ड साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इन रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या आते हैं? साइन थीटा को आप चेंज कर सकते हैं 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा कहीं पर जरूरत पड़े, और 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं? 1 ओवर सेक थीटा, और सीकेंट थीटा को 1 ओवर कॉस थीटा। सिमिलरली टेंजेंट थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं? जरूरत पड़े तो 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा को 1 ओवर टेंजेंट थीटा। बेटा ये आपने याद रखनी है, ये पहले सबसे पहले एक्सरसाइज। फिर क्वेश्चन आइडेंटिटीज क्या है बेटा? आपके पास टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कहीं पर जरूरत पड़े तो हम टेंजेंट थीटा को साइन ओवर कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा में चेंज करेंगे, और कहीं पर कॉस थीटा को जरूरत पड़े तो हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है। और आज है फंडामेंटल आइडेंटिटी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी इन्हें कहते हैं। तो बेटा ये फंडामेंटल आइडेंटिटी थी या पाइथागोरियन आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये आपने याद रखना है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कोसीकेंड स्क्वायर। बेटा लाजमी नहीं है कि एंगल थीटा, अगर यहां पर थीटा है तो इधर भी थीटा होना चाहिए। अगर इधर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो उधर भी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जहां पर बेटा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, जहां पर डायरेक्ट इनमें से कोई आइडेंटिटी लगेगी हम वो डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट उन पर अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी। और अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही तो उन्हें हम कोशिश करेंगे स्टार्ट में जो क्वेश्चन होंगे उन्हें साइन या कॉस की फॉर्म में चेंज किया जाए। ठीक है, आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 वेरीफाई दी आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। तो बेटा आपने इसको एक साइड से दूसरी साइड बनानी है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिए? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बेटा ये कॉस थीटा साइन से भी डिवाइड और कॉस, तो दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड लिख देते हैं हम। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं। और कॉस थीटा से डिवाइड होगा 1, तो ये आ गया आपके 1 प्लस टेन थीटा। और ये किस साइड की इक्वल है क्वेश्चन में? राइट हैंड साइड के साइड। तो हम यहां पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9, ब्रैकेट लेफ्ट साइड कह दिए टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज टेन थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिए? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज टेन थीटा। तो सिंपल टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप। टेंजेंट से टेंजेंट मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। तो बेटा टेंजेंट और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम यूं लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट को 1 ओवर टेन थीटा
इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो बेटा ये टेन थीटा से आपका टेन थीटा कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है आपके पास। वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अब इधर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी नहीं लगती, तो आप इसे ऐसा करें कि टेंजेंट थीटा को साइन ओवर कॉस में चेंज कर दें। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये साइन थीटा एज इट इज लिख दिया मैंने, कॉस थीटा को भी मैं एज इट इज लिख दूंगा, और सिर्फ टेंजेंट थीटा को साइन ओवर कॉस में चेंज कर दूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब आइडेंटिटी कोई डायरेक्ट ना लगे तो आपने जो भी साइन और कॉस के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसे आपने कोशिश साइन ओवर कॉस में चेंज कर दें। तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे बेटा आपका जो टेंजेंट थीटा होता है साइन ओवर कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। अगर टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर होगा तो साइन ओवर कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये यहां पर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये डिवाइड के नीचे डिवाइड फिर डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक तो आप ले आए बेटा। ये इधर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर आपने फार्मूला लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इनसाइड क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, जो हमें फाइंड करना है उसमें ऊपर न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बेटा प्लस वाला इस प्लस वाले से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं चेक करवा देता हूं, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि जब भी डायरेक्ट आइडेंटिटी ना लगे, देखें आपको क्या लाना था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो जब भी आपकी आइडेंटिटी कोई डायरेक्ट ना लगे तो आपने साइन और कॉस के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसे साइन और कॉस में अगर वो चेंज होते हैं तो उन्हें चेंज कर। तो मैंने टेंजेंट को साइन ओवर कॉस में चेंज किया, फिर एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद डिवाइड के नीचे डिवाइड, फिर डिवाइड, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। अब यहां पर मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, मुझे ये रिजल्ट चाहिए था राइट साइड पर, ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को ऊपर से कैंसिल होना चाहिए, तो मैंने साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर फार्मूला लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सेम ब्रैकेट कट गए और रिमेनिंग जो रिजल्ट आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, तो आपको सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है टेन थीटा साइन थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम उतार लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन हो उसको आपने किस में चेंज कर देना है, उसके रेसिप्रोकल से। तो सीकेंड थीटा चेंज हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास कॉस थीटा आ गया 1 एज इट इज, और कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें, मैं इधर लिख देता हूं, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर को यूं लिख सकता हूं, साइन थीटा 2 दफा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा को किसी एक के नीचे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो साइन ओवर कॉस आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये साइन थीटा, ये राइट हैंड साइड आपकी थी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा इस तरह ये मजीद क्वेश्चन में भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा इंटू सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपने पहले एलसीएम ले लेना है, क्योंकि ऑलरेडी साइन में है, साइन की फॉर्म में है, तो आपने इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम बनेगा आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से कट गया, तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा से मुझे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा
ऊपर जाके 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होल स्क्वायर। ऊपर सिंपली आपने फार्मूला खोल देना है, a प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2ab करेंगे, बाहर माइनस है ब्रैकेट में लिखें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। डिवाइड डालूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला मैं लगा रहा हूं डिनोमिनेटर पर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या करना है, ऊपर ब्रैकेट खोल दें, ओपन कर दें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर कैंसिल करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या आपके पास लेफ्ट है 4 साइन थीटा 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा ऐड होके ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे यूं लिख सकते हैं 4 साइन थीटा, कॉस थीटा को मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूं, कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करें सेम रिजल्ट आएगा वही। तो 4 साइन ओवर कॉस होता है tan थीटा के, और 1 ओवर कॉस हमें सेकंड में जवाब चाहिए था, तो हम 1 ओवर कॉस को सेकंड में चेंज कर देंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में है इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड उतार लें आप पहले, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा आपने राइट साइड पर अगर कंपेयर करें, आपका राइट साइड पर क्या है, डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा, और स्क्वायर रूट से 1 माइनस कॉस थीटा उसी सूरत में बाहर आ सकता है जब ये होल स्क्वायर बन जाए। तो इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर को 1 प्लस कॉस थीटा को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, हमें डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट से बाहर लाना, तो आपने क्या करना, न्यूमरेटर वाले का सेंटर वाला साइन चेंज करके, न्यूमरेटर का ये साइन चेंज करके उससे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, न्यूमरेटर को हमने रेशनलाइज किए। ठीक है, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं पीछे आपको बता चुका हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन, ये स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है और 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी है, के होल स्क्वायर को। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और यही आपकी राइट साइड थी। हैंस प्रूव्ड। बेटा इस तरह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपने जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करनी है और इन लेक्चर्स को बड़े गौर से सुनना है। अल्लाह हाफिज बेटा।